एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आप सब लोग बड़े धैर्य के साथ हमारे तमाम मेहमानों को सुन रहे हैं, ये रुचि दिखा रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस सत्र की शुरुआत अब हम करते हैं यहाँ पर। लेखन की दुनिया जहाँ शब्दों से नजरें मिलती हैं और विचारों की उड़ान शुरू होती है। ये सत्र एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ है जिन्होंने प्रशासन का अनुशासन और लेखन की संवेदनशीलता दोनों को साथ लेकर अपने सफर को आकार दिया है। स्वागत करते हैं लेखक, कवि और प्रशासनिक अधिकारी श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का। असम मेघालय काडर के आईएएस अधिकारी हैं आशुतोष अग्निहोत्री जी, जो गृह मंत्रालय में अहम पदों पर रहे हैं। अब एफसीआई में वो सेवाएं भी यहाँ पर दे रहे हैं। इनकी रचनाएं सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं है, ये बात आप सभी को जान लेना चाहिए। इनके लिखे जो गीत हैं और जो कविताएं हैं उनको सोनू निगम, पापोन और सुरेश वाडकर जैसे दिग्गज कलाकारों ने स्वर दिया है। उनकी लेखनी में जहां एक और नीति और व्यवस्था की समझ है, वहीं दूसरी ओर एक गहरे मानवीय जुड़ाव और भावनात्मक गूंज की मौजूदगी भी इसमें नजर आती है। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस हमारे क्रिएटर्स मंच पर एनडीटीवी के, और इस तरह के कई आयोजन हम आगे करेंगे, आपका स्वागत उसमें भी रहेगा। तो सबसे पहले आशुतोष जी, जो सवाल हम सबके जहन में आता है कि एक आईएएस अधिकारी जो सरकारी कामकाज में इतने मग्न रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, वो लेखन में ये झुकाव आखिर लेखन की तरफ कैसे हुआ आपका? धन्यवाद अदिति जी। सबसे पहले तो आपका और आपके माध्यम से यहाँ जुड़े हुए सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये प्रश्न बड़ा रोचक है और मुझसे कई बार किया गया है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो लिखने के लिए समय कैसे मिलता है। लिखने के लिए तो समय निकालना पड़ता है, और आपके इस सत्र का जो शीर्षक है वो है कागज़, कलम और करिश्मा। कागज़ और कलम तो हम ले सकते हैं, लेकिन करिश्मा तो उसी का होता है। बिल्कुल। तो जब बिना उसकी कृपा के तो लेखन या सृजन कार्य संभव नहीं। और मेरा मानना है कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम साहित्य है, और मेरी मनुष्य बने रहने की इच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस विवशता के कारण या इस चाह के कारण मुझे साहित्य के पास जाना ही पड़ा, और बचपन से अच्छा साहित्य पढ़ना, कुछ सोचना, कुछ लिखना और लिखने का यत्न करना, ये प्रेरणा मुझे अपने पिता से मिली थी। बाद में मेरे मित्रों ने, मेरे शिक्षकों ने मुझे प्रेरित किया और मैं आगे बढ़ पाया इस विधा में। तो जहाँ तक एक चीज़ जो मुझे और कहनी है यहाँ, कि साहित्य को और प्रशासन को हम अलग अलग दृष्टियों से न देखें। मुझे लगता है कि एक साहित्यकार भी अपने आसपास के जगत से असंतुष्ट है और उसे बेहतर बनाने का यत्न कर रहा है, और एक शासक प्रशासक भी है जो अपने आसपास की कमियों और खामियों को दूर करने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। तो इसलिए दोनों का काम या उद्देश्य शायद एक है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, एक राजनीति या सत्ता के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है, दूसरा शब्दों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। एक और सवाल है कि दोनों जो काम है उनकी तासीर बिल्कुल अलग होती है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर यही लगता है कि हमेशा कामकाज होता है, उतना रस नहीं है उसमें, नीरस सा काम लगता है, और लेखन जो है उसमें बहुत रस है। तो किस तरह से आप ये दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि काम की व्यस्तता भी रहती है और उसमें लेखन में भी आपको चाहिए, जब आपकी सोच जो है वो एक उड़ान भरे, उतना वक्त चाहिए होता है। ये सही है कि प्रशासनिक कार्यों में कुछ ऐसे काम हो सकते हैं या कुछ ऐसे क्षण हो सकते हैं जो आपको नीरस या बोझल लगें जी, लेकिन आप किसके बारे में चिंता कर रहे हैं या किस व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं, जो एक जीवित हाड़ मांस का मनुष्य है, और उससे जुड़ी हुई संवेदनाएं आपको नीरस तो नहीं बना सकती, और उन संवेदनाओं का बने रहना, उनका जागृत रहना बहुत आवश्यक है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन या प्रशासनिक कार्य नीरस है। अगर उसे नीरस ढंग से किया जा रहा है या उसे नीरस सोच के साथ किया जा रहा है या उसे नीरस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो वो गलत है। अगर उसमें आप मनुष्य मानवीय संवेदनाओं को शामिल करेंगी तो मुझे लगता है कि हर प्रशासनिक कार्य में भी बहुत रस है। बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, जो आशुतोष अग्निहोत्री जी को जानते हैं वो सब उन्हें सुनना चाहते हैं। कौन सी रचना आपके दिल के सबसे करीब है, उसी से सबसे पहले आज आशुतोष जी हम शुरुआत करेंगे आपके साथ। रचनाएं तो बहुत हैं जो करीब हैं, लेकिन अभी पिछला सत्र था, उसमें हमने एक आर्मी चीफ को सुना। उस सत्र के आरंभ में आशुतोष जी ने भारत माता की जय का जयकारा भी लगवाया। तो मेरी एक कविता है देश पर, भारत पर, जो मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं आज इस अवसर पर सुनाना चाहूँगा। कि देश या राष्ट्र हमारे लिए है क्या? क्या वो सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का नाम है या कागज़ पर खिंची हुई कुछ लकीरें हैं? मेरे लिए देश या आपके लिए देश या यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं या हमें जो सुन रहे हैं, उनके लिए देश
क्या है, क्या मायने रखता है, इसको दर्शाती है ये कविता। कि कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं, कुछ सहमी सिमटी सीमाएं आकार बना बस करती हैं। जो गर्व भरे पहचान बने, जो गर्व भरे पहचान बने, वह राष्ट्र बने सम्मान बने। जो भीतर तक है रचा हुआ वह नाम नहीं विन्यास नहीं, जो श्वास श्वास में बसा हुआ भूगोल नहीं इतिहास नहीं, वह श्रद्धा है, वह श्रद्धा है विश्वास प्रबल, वह सब भावों में भाव सरल। जिसमें बसने को देव स्वयं सदियों से रहते लालायित, जिसमें बहती है पूर्ण सलिल धड़कन बन जीवन रूपायित। मुझसे पहले भी हर क्षण में सबने देखा है कण कण में, भगवान लगाए ध्यान यहाँ मर्यादाओं का मान यहाँ, सच्चिंतन में आराधन में सागर मथना विषपान यहाँ। नर बन जाते हैं ईश यहाँ पूजे जाते वागीश यहाँ, नर बन जाते हैं ईश यहाँ पूजे जाते वागीश यहाँ। वह पहला छंद यहाँ जन्मा, वह देव की नंद यहाँ जन्मा, पत्थर जिसमें निष्प्राण नहीं अविचल हिमखंड यहाँ जन्मा। जिसमें महकी है धूप सबा, जिसमें महकी है धूप सदा, मुस्काकर ठहरी छाँव यहाँ, पत्तों पत्तों में गीत यहाँ, खक्कलरव में संगीत यहाँ। बस हृदय जीतना लक्ष्य रहा और धर्म बचाना जीत यहाँ। कब फैला सुख संसार मेरा, जब विश्व बना परिवार मेरा। जिसमें जीवन ब्रह्मांड खुला, जिसमें कर्मों का कांड खुला। भूखंड नहीं यह दिव्य पुंज जो पृथ्वी का श्रृंगार बना, यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह महाकाल अंगार बना, यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह भक्ति भावना भारत है, यह भक्ति भावना भारत है। वाह, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और सुनने में वाकई में लग नहीं रहा है कि हम किसी ब्यूरोक्रेट को सुन रहे हैं, यहाँ पर लग रहा है बिल्कुल कवि हमारे साथ मंच पर है। आशुतोष जी, मैं यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगी, आपने कई जगहों पर आप रहे, अलग अलग राज्यों में आपकी तैनाती रही, कौन सी ऐसी घटना रही जिसने बहुत ज़्यादा आपको भीतर तक प्रभावित किया, आपके लेखन पर असर डाला, उसका भी जिक्र ज़रूर करें हमारे साथ। देखिए, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता है, वो अपने आसपास जो हो रही घटनाएं हैं या जिनसे वो मिलता है उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। और अगर आपकी संवेदना इस स्तर पर जागृत है कि वो अभिव्यक्ति भी पाती है, तो वो सारी घटनाएं आपको इस स्तर तक उद्वेलित करती हैं कि आप उससे या उसको केंद्र में रखकर किसी कविता का सृजन कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं जिन्हें हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं। एक ऐसी ही घटना थी कुछ वर्ष पहले जिसमें एक बच्ची का रेप हुआ था जी। और उस बच्ची के रेप से संबंधित बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स भी आए थे। बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया था वो किस धर्म की है, किस मज़हब की है। उससे प्रभावित होकर मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आज यहाँ इस अवसर पर सुनाना चाहूँगा। कि वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, अपनी बड़ी बड़ी बोलती आँखों को मटकाते। जब बातें करती थी तो चांद सितारे भी उतरकर उसकी शहद सी आवाज़ में डूब जाते थे। रंग बिरंगी छींट वाली फ्रॉक पहने जब अपने नन्हे पांव थिरकाती, फूलों के बीच मुस्काती तो बादलों में छिपी परियां भी गुमान करती थी। बड़ी प्यारी थी पर थी तो सिर्फ वो एक छोटी सी बच्ची। किसी ने उसका नाम बताया, क्या फर्क पड़ता है, किस जबान में उसकी तोतली सरगम गूंजी, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जब उन भेड़ियों ने उसकी कोमल खाल में अपने पैने दांत गड़ाए और उसकी आत्मा को अपनी लार में डुबोया, जब वो दर्द से चीखी चिल्लाई, किसी को नहीं सुनाई दी उसकी पुकार। किसी ने सुनी हो या न सुनी हो, तुमने क्यों नहीं सुनी, तुम उसे बचाने क्यों नहीं आए कृष्ण। वो तो द्रौपदी से भी ज्यादा असहाय थी, वो छोटी सी बच्ची। बहुत शानदार, बहुत मर्म है इस कविता में। और कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि कितना भीतर तक हम लोगों को इस तरह की घटनाएं जो है वो आहत करती हैं और हम में से कई लोग उससे इसी तरह से प्रभावित होते हैं। लेकिन आशुतोष जी जैसे लोग उन भावनाओं को शब्दों में पिरोकर इस तरह से उतार देते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आशुतोष जी ये भी बताएं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हावी रही, आपका ब्यूरोक्रेटिक करियर आपके लेखन पर हावी रहा या आपका लेखन आपके ब्यूरोक्रेटिक करियर पर हावी है?
कोशिश तो यही की है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पे हावी ना हो, जी बल्कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को समर्थन दे, उसे और समृद्ध करे। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक जीवन ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे ऐसे अनुभव दिए हैं जिन्होंने मेरे लेखन में सहायता की मेरी, और मेरे लेखन की जो संवेदनशीलता है उसने भी मेरे प्रशासनिक दायित्व को और सार्थक बनाया है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष की पक्ष भारी या कमज़ोर है। दोनों पक्षों को समानांतर रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास है, और इसमें जो ईश्वर की कृपा है उसने मुझे कुछ हद तक ज़रूर बिल्कुल। सफल बनाया है। आप ईश्वर से आपका एक अलग जुड़ाव है, तो जो शिव से आपका कनेक्शन है वो किस तरह का है, और उसे कुछ अलग अंदाज में आप हमें बताएं। ये सही बात है कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है। वैसे तो ईश्वर की कृपा के बिना सांस लेना भी संभव नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ और सार्थक करना है, कुछ और रचना है, तो उसके लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती ही है। शिव से मेरा जुड़ाव अनायास है, या यूं कहें कि बचपन से है। मेरा नाम भी आशुतोष रखा गया, क्यों रखा गया नहीं मालूम, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं वो जुड़ाव, शायद उसकी शुरुआत वहीं से हुई। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ये जुड़ाव और प्रगाढ़ होता गया और गहरा होता गया। शिव को केंद्र में रखकर मैंने बहुत सारी रचनाएं करने की कोशिश की जी और शिव को समझने का भी प्रयास किया। फिर एक जगह एक कविता में आकर मैंने यह कहा कि सारे प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि शिव सिर्फ एक अनुभूति है। शिव सबका अलग अलग अनुभव हो सकता है। मैं शिव को किसी एक रूप में देख सकता हूँ, दूसरे लोग शिव को दूसरे रूप में देख सकते हैं। तो उस पर एक कविता लिखी थी जो आज आपको सुनाना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी, कि मैं नहीं ढूंढता फिरता तुमको डगडग मगमग गहवर वन में। मैं नहीं ढूंढता फिरता तुमको डगडग मगमग गहवर वन में। मैं नहीं पूछता तुमको प्रतिपल ध्यान लगाए अंतर मन में। मैं नहीं रहस्यों की परतों को कभी खुरचता झुंझलाता। मैं नहीं तर्क के उलझे जालों में खुद को भी उलझाता। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूं। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूं। मैं अपनी सांसों के उठने गिरने का अर्थ समझता हूं। इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूं। इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूं। तुम कहाँ नहीं, तुम सदा यहीं, ये कहकर ही समझाता हूं। जो सहज सरल वह शंकर है, जो अमेय गरल वह शंकर है, जो हर्ष तोष है शंकर है, जो मुक्त दोष से शंकर है, जो बहता जाए शंकर है, जो सहता जाए शंकर है, जो हृदय करुण वह शंकर है, जो किरण अरुण वह शंकर है, जो खुला गगन वह शंकर है, जो खुला गगन वह शंकर है, जो छुए पवन वह शंकर है, जो जले अगन वह शंकर है, जो अग्निशमन वह शंकर है, जो जीवन गाए शंकर है, जो काल बुलाए शंकर है, जो मन अनंत वह शंकर है, जो तन वसंत वह शंकर है, जो गीत सुनाए शंकर है, जो नृत्य दिखाए शंकर है, जो गीत सुनाए शंकर है, जो नृत्य दिखाए शंकर है, जो छंद रचाए शंकर है, जो रंग सजाए शंकर है, जो मुझे हंसाए शंकर है, जो मुझे रुलाए शंकर है, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ झटक दे शंकर है। मैं कैसे शब्दों में बांधूं, मैं कैसे शब्दों में बांधूं, जो बंधा नहीं वह शंकर है, जो बंधा नहीं वह शंकर है। बस अब हम वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो आप आखिरी और आपकी जो प्रिय कविताओं में से एक कर्ण पर जो कुछ लाइनें आपने लिखी हैं उसके साथ हम इस सत्र को यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मेरी बहुत सारी कविताएं रामायण और महाभारत के प्रसंगों और पात्रों जी। पर आधारित हैं, जी और उनमें से जो एक कविता मुझे बहुत प्रिय है बिल्कुल। वो कर्ण के अंतिम शब्द। कर्ण की मृत्यु निकट है और अब वो अर्जुन से कुछ कह रहा है। ये काल्पनिक है, उसने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, या कहा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसकी कल्पना करके अपनी इस कविता की रचना करता हूं। अब कर्ण बोल रहा है अर्जुन से कि मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, क्या उचित सही क्या बतलाऊं। मैं खुद सब कुछ था भूल गया, क्या सत्य नीति क्या प्रेम दया। मैं उन्मादी था आकुल था, तुमसे भिड़ने को व्याकुल था। मैं उन्मादी था आकुल था, तुमसे भिड़ने को व्याकुल था। मैं वीर अटल व्रतधारी था, मैं भी यश का अधिकारी था। मुझको जननी ने त्यागा था, उसका सुत बड़ा अभागा था। जिसको राधा ने पाला था, अपना सब कुछ दे डाला था। परवंश कहाँ से लाता मैं,
पर वंश कहाँ से लाता मैं, उस पर कैसे इतराता मैं, प्रतिभा को कौन छिपाएगा जो अनुपम है दिख जाएगा। मैं तब भी सबसे कहता था, मैं तब भी सबसे कहता था, कुछ व्यथित रक्त में बहता था मैं, किरणों का श्रृंगार लिए, संकल्पों का अंगार लिए इस रंग मंच में आया था जो हरि ने स्वयं सजाया था। कुछ ज्ञात मुझे कुछ अनजाना, कुछ धीरे धीरे पहचाना, मैं बिना अश्रु सब सहता था। मैं बिन बोले यह कहता था, क्यों बचपन में अपमान सहा, क्यों प्रखर पुंज बस तुच्छ रहा। फिर गुरु ने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन मुझसे अपराध हुआ। मैं मिथ्या में क्यों विप्र बना, क्यों आतुरता में क्षिप्र बना, इसलिए शाप भी मुझे मिला। अब विस्मृत कौशल प्राण शिला, तुम केशव की अब सुन ही लो, तुम केशव की अब सुन ही लो, जो ध्येय प्रेय वो चुन ही लो। हाँ रथ का पहिया उलझा है, हाँ रथ का पहिया उलझा है, कब जीवन मेरा सुलझा है, सब जानबूझकर निगला है जो विष लीला से निकला है। तुम देखो रथ की डोर कहाँ, इन संबंधों का छोर कहाँ, यह दुर्योधन का ऋण मुझ पर, क्यों मित्र पुकारा था रुक कर, उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने। वाह। उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने। जब शील सभा में लज्जित था, मैं कैसा निर्लज्ज हर्षित था। जब अभिमन्यु को मारा था, तब मैं खुद से ही हारा था। अब क्या मुझको तुम मारोगे, अब क्या मुझको तुम मारोगे, मुझको जग से ही तारोगे। जब कवच इंद्र को दान दिया, तब मृत्यु वर्ण को मान लिया। तुम पर माधव का हाथ रहा, तुम पर माधव का हाथ रहा, सब भ्राताओं का साथ रहा। तुमको कृष्णा का हार मिला, तुमको माँ का भी प्यार मिला। वो आई थी कुछ लेने को, मैं आतुर था सब देने को। फिर भी मन में प्रत्याशा थी, हम टकराएंगे आशा थी। अब अर्जुन तीर चलाओ तुम, अब अर्जुन तीर चलाओ तुम जो धर्म विजय अपनाओ तुम भी मानोगे भाई, अब की मृत्यु निकट है आई। अब क्या तुमको गले लगा सकता जी। क्या तुमको गले लगा सकता, क्या तुमको भी अपना सकता। हम एक जननी के पुत्र यहाँ जो बहा, उसी का रक्त बहा। यह कर्ण वीर है दानी है, यह सूत पुत्र अभिमानी है। सब दे देगा बस मांगो तुम, अब द्वेष घृणा को त्यागो तुम। मैं तुम्हें अंक में भरकर अब कर्मों को अपने थामे सब। मैं सूरज में मिल जाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार।